अगर आज तुम एक ऐसे इंसान को खो चुके हो जिससे तुमने टूट कर प्यार किया हुआ था, इस इंसान के साथ तुम 2-3 साल रहे, 4-5 साल रहे, वो जब तुम्हें छोड़कर चले जाए या फिर तुम छोड़ो या फिर किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से तुम अलग हो जाओ, तो गांड फटना। मेरे माँ बाप जब तक मेरे साथ है मैं खुश रहूंगा, जब वो चले जाएंगे मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सोच के देखो ना कि तुम क्या कर रहे हो। जो चीज आज तुम फील कर रहे हो ना, वो ना ही तुम्हारे दोस्त समझ सकते हैं, ना ही तुम्हारे माँ बाप समझ सकते हैं। भैया हम हुकअप वगैरह करते हैं, हमें खुशी मिलती है, हम क्लब वगैरह में जाते हैं, हम खुश रहते हैं। अरे लंड मेरा खुश होते हो। देखो, एक असली प्यार का, रिलेशनशिप का मतलब ये होता है। अगर आज तुम किसी भी ब्रेकअप के थ्रू गुजर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। देखो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा बुरा फील होता है जब तुम एक ऐसे इंसान को खो देते हो जिसके साथ तुमने अपना फ्यूचर बनाने का सपना देखा होता है, जिसके साथ तुमने खुद को ये विश्वास दिलाया होता है कि अगर ये मेरी लाइफ में आ गई या फिर ये मेरी लाइफ में रह गया ना मेरे साथ, तो मेरी लाइफ एकदम परफेक्ट होगी। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ऐसी सिचुएशन में ना ज्यादातर बच्चे जो गलती करते हैं वो ये है कि वो अपनी जिंदगी का सोर्स ऑफ हैप्पीनेस उस इंसान को मान लेते हैं, जो कि बहुत गलत चीज है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि एक ऐसा इंसान जिसके साथ तुमने अपनी हर एक चीज सोची हुई होती है, शादी का सपना, बच्चे करने का सपना, हर एक चीज जो तुमने साथ में रहकर एक ऐसा घर बनाया होता है, सपनों का घर, जिसके अंदर तुम सोचते हो कि हम दोनों रहेंगे, सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी हमारी जिंदगी की। बट इवेंचुअली यार, ये बहुत गलत मेंटालिटी है, बहुत ज्यादा गलत मेंटालिटी है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं क्यों। तुमने बहुत बार सुना होगा बड़े बड़े संतों से, गुरुओं से, कि जो हमारे आगे पीछे की ये सारी चीजें हैं ना, वो मोह और माया है। हम बेफालतू का लगाव लगाकर बैठे हुए हैं बाकी सभी लोगों से कि अगर वो मेरी जिंदगी में होगा तो उसकी वजह से मैं खुश हूं। प्रॉब्लम ये है कि जब वो इंसान हमें छोड़कर चला जाता है ना, तो हम अपनी जिंदगी का कोर रीजन ही वो बता देते हैं कि मेरी जिंदगी से तो खुशियां ही चली गई जस्ट बिकॉज वो इंसान चला गया, क्योंकि हमने अपने आप को इतना ज्यादा डिपेंडेंट बनाया होता है उस इंसान के ऊपर, जो कि एक बहुत ज्यादा गलत चीज है। तुम्हें यह चीज समझना पड़ेगा कि तुम्हारे आसपास आज जो भी चीजें हो रही हैं ना, चाहे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे से प्यार कर रहे हैं, या फिर तुम्हारी बंदी तुम्हारे से प्यार कर रही है, या फिर तुम्हारा बंदा तुमसे प्यार कर रहा है, या फिर तुम किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज को लेकर ना ये चीज बोलते हो कि यार यही एक चीज है जिससे मेरे को खुशी मिलती है, देन इवेंचुअली यार तुम्हें समझना पड़ेगा या तो वो मोह है या तो वो माया है। समझने की कोशिश करो ना। अगर आज तुम अपनी लाइफ का कोर रीजन ही ये बनाते हो, मेरे माँ बाप जब तक मेरे साथ है मैं खुश रहूंगा, जब तक वो चले जाएंगे, वो मतलब जब वो चले जाएंगे मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सोच के देखो ना कि तुम क्या कर रहे हो, कि तुम अपनी लाइफ को उनकी लाइफ के साथ जोड़ के रख रहे हो। बल्कि रियलिटी ये है कि तुम्हारी लाइफ अलग है और तुम्हारे माँ बाप की लाइफ अलग है। इस जन्म में वो शायद से तुम्हारे माँ बाप बनकर आए हैं, इस जन्म में शायद से वो लड़की तुम्हें एक लेसन सिखाने के लिए आई थी, इस जन्म में शायद से वो जो दोस्त वगैरह तुम्हारे हैं वो तुम्हारे साथ सिर्फ थोड़ी सी दोस्ती वगैरह करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा गलत है कि तुम बोल रहे हो कि भाई उन्हीं की वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, क्योंकि एक पॉइंट तो आएगा ना जब तुम्हें सब छोड़कर जाएंगे। सोच के देखो ना, एक पॉइंट तो आएगा जब तुम्हें सब छोड़कर जाएंगे, उस पॉइंट पे तुम क्या करोगे। आज तो चलो तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि तुम अपनी कोर हैप्पीनेस का रीजन एक दूसरे इंसान को मानते हो, लेकिन तब क्या होगा कि जब वो इंसान चला जाएगा, क्योंकि जाना तो है सबने, हर एक इंसान ने एक पॉइंट पे जाना ही है ना, उस पॉइंट पे तुम क्या करोगे। देखो, एक असली प्यार का, रिलेशनशिप का मतलब यह होता है कि तुम एक सामने वाले इंसान के साथ एक रिलेशनशिप में आते हो जहां पर तुम ये चीज बोलते हो कि अगर मुझे कोई भी दुख हुआ, कोई भी दर्द हुआ, तो हां इस इंसान के साथ मैं बात कर सकता हूं और ये मुझे जज नहीं करेगा या फिर ये मुझे जज नहीं करेगी। हां, रिलेशनशिप का और प्यार का यह मतलब होता है कि मेरी लाइफ में जितनी भी मुश्किलात आ जाए ना, मुझे पता है कि एक वो इंसान मेरे पास जरूर होगा जिसके ऊपर ना मैं थोड़ा सा सहारा बनकर ना ये चीज बता सकता हूं कि यार कि मेरे को थोड़ी सी अभी तकलीफ हो रही है, क्या तू मुझे संभाल लेगी या फिर क्या तू मुझे संभाल सकता है। या फिर रिलेशनशिप और प्यार का यह मतलब भी होता है कि वो तुम्हारे अंदर वो विश्वास दिखाता है जब तुम बिल्कुल ही टूट गए होते हो, एंड तुम्हें वो दिखाती है या फिर बताता है कि हाँ भाई वो देख, वो है तेरी औकात जहां पर तुझे होना चाहिए। लेकिन अभी अगर तेरे अंदर विश्वास नहीं आ पा रहा है, तो मैं तुझे बताना चाहती हूं या फिर मैं तुझे बताता हूं कि देख तेरे सपने इससे भी ऊपर है, वो होता है प्यार। लेकिन इन सभी चीजों के बाद होने के बाद भी तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये वाली जो मेंटालिटी है ना, कि यार मैं तेरे ऊपर पूरा का पूरा डिपेंडेंट हूं, मेरी लाइफ का सोर्स ऑफ हैप्पीनेस ही तेरे ऊपर है, तो ब्रो दिस थिंग इज गिविंग यू द रियल पेन इन योर लाइफ। अगर आज तुम एक ऐसे इंसान को खो चुके हो जिससे तुमने टूट कर प्यार किया हुआ था, तो आज ये चीज सोचने की कोशिश करो कि आज तुम्हें दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने कहीं ना कहीं पर उसके ऊपर खुद को डिपेंडेंट बनाया था।
तुम ये चीज बोलते थे कि यार अच्छा हाँ मेरे पास कोई ना कोई बात करने के लिए था, मतलब मैंने बात करने के लिए अपने आप को उसके ऊपर डिपेंडेंट बनाया था। उस डिपेंडेंसी की छूट जाने की वजह से आज तुम्हें दुख हो रहा है। प्यार वगैरह चला गया, या फिर तुम उससे प्यार करते थे, तुमने उसके लिए एफर्ट वगैरह किए, या फिर ये किया वो किया, सपने देखे, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। तुम्हें सबसे ज्यादा दुख इस चीज का हो रहा है कि एक ऐसा इंसान तुम्हारी लाइफ से चला गया जिसके ऊपर तुमने खुद को डिपेंडेंट बनाया हुआ था। तो ये चीज समझने की कोशिश करो कि ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। इवेंचुअली यार मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अगर आज तुम्हारी गांड फटी पड़ी हुई है कि वो इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया, तो मैं मानता हूं कि जो चीज आज तुम फील कर रहे हो ना, वो ना ही तुम्हारे दोस्त समझ सकते हैं, ना ही तुम्हारे माँ बाप समझ सकते हैं, ना ही तुम्हारे टीम मेंबर समझ सकते हैं, एंड ना तुम खुद समझ सकते हो। जो चीज आज तुम फील कर रहे हो ना, वो तुम्हें ही पता है कि तुम्हारी कितनी गांड फटी पड़ी हुई है। एंड किसी की भी सलाह या फिर किसी का भी सजेशन तुम्हें मदद नहीं कर सकता है, बिकॉज उन लोगों को तुम्हारी जर्नी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, उन लोगों को तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी एक चीज ये होती है कि तुम्हें अपने आप को इस ब्रेकअप के दौरान और किसी भी इस मुश्किल के दौरान यह समझाना पड़ता है कि अच्छा भाई ठीक है, मुझे दर्द हो रहा है, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मुझे दर्द हो रहा है, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि भाई मेरा सांस लेने का मतलब मेरे से सांस नहीं ली जाती है, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि हां भाई कि मेरा बड़ा मन करता है मैं उसको मैसेज करूं। लेकिन उस पॉइंट पे अपने आप को ये चीज बार बार बोलते रहना, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, और कॉन्स्टेंटली हर दिन सुबह उठते ही अपने आप को ये चीज बोलना कि बहन चोद आज तो मेरा दिन ही बर्बाद हो जाएगा, ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। अगर आज तुम उस दर्द को फील कर रहे हो कि वो इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया हुआ है, तो उस दर्द का होना तुम्हारे दिल के अंदर बहुत ज्यादा नॉर्मल बात है। लेकिन उस दर्द को ही कॉन्स्टेंटली सोचते रहना कि मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैंने तो उसके साथ सपने देखे हुए थे कि वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, या फिर मैं उसके साथ महल बनाऊंगा अपने सपनों का जहां पर हम दोनों साथ में रहकर रहेंगे। वो चीज गलत है कि तुम कंटिन्यूसली अपने आप को उसी दर्द के अंदर रखे रह रहे हो, वो चीज गलत है। तुम्हें कंटिन्यूसली अपने आप को, ये चीज गलत है कि तुम अपने आप को बार बार ये चीज नहीं बोलते हो कि यार भैंचो ठीक हो जाएगा सब कुछ। अगर तुम्हारा दर्द तुम्हें हो रहा है ना, तो देखो दो चीजें होती हैं। कल ना मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बहुत बड़े मतलब ऐसे क्या कहते हैं, आई डोंट नो वो क्या काम करते हैं, पर उनकी ना एक किताब भी है, बॉब प्रॉक्टर उनका नाम है, ठीक है। तो ना वो एक कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, मतलब एक, तो उस कॉन्सेप्ट के अंदर ये था कि ये जो हमारा दिमाग होता है ना, तो इस दिमाग में ना दो चीजें होती हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। अब अगर हमारे दिमाग में कोई भी थॉट आ रहा है ना, कोई भी थॉट हमारे दिमाग में आ रहा है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। वो थॉट नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, वो हम अपने दिमाग में सोचकर चेंज कर सकते हैं कि अच्छा भाई मैं इसको किस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहता हूं। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मेरा ब्रेकअप हुआ होता, तो मेरे दिमाग में भी ये थॉट आता कि यार सक्षम बहन जो सब कुछ खत्म हो गया यार, इसके साथ तो मैंने सब कुछ अपनी जिंदगी देखी थी, मैं बर्बाद हो गया। वो एक थॉट है, मेरे दिमाग में वो आया। अब वो मेरी बुद्धि है कि हाँ भाई मैं उसको बोलूं कि क्या ये चीज सच है या फिर गलत है। मुझे ऑब्वियसली बात है कि ये चीज हो ही नहीं सकती है कि एक लड़की के छोड़ जाने से मैं बर्बाद हो जाऊंगा या फिर मेरी पूरी लाइफ ही खत्म हो जाएगी, चाहे जितना मर्जी प्यार हो। तो मैंने उस थॉट को क्या किया, उस पॉइंट पे ये चीज बोली कि अच्छा ये नेगेटिव थॉट है, इसको निकालो। मैं ये चीज सोचता हूं कि हाँ आने वाले टाइम के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। नो डाउट मुझे अभी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी की सारी फीलिंग्स हट जाएंगी एंड मेरी जिंदगी में एक नया इंसान आएगा जिसके साथ शायद से मैं एक बेटर फ्यूचर अपना देख पाऊंगा। वो होता है एक पॉजिटिव थॉट। लेकिन तुम अभी सबसे बड़ी गलती क्या करते हो कि तुम उस दर्द को ना जीते रहते हो। माँ बाप मर जाएंगे, तुम्हारा भाई मर जाएगा, बहन मर जाएगी, दोस्त तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, बंदी तुम्हारी मर जाएगी, वो चले जाएंगी, वो चली जाएगी। उस पॉइंट पे एक दो दिन के लिए वो चीज फील होना बहुत नॉर्मल बात है, चलो हफ्ते के लिए वो चीज फील होना नॉर्मल बात है। लेकिन उसी थॉट को कंटिन्यूसली सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना कि मेरी तो बहन चो जिंदगी खराब हो गई, वो चीज गलत है। ये चीज सोचने की कोशिश करो ना कि तुम क्या कर रहे हो, कि तुम अपनी जिंदगी की एग्जिस्टेंस किसी और इंसान के ऊपर बना रहे हो यार, वो चीज गलत है ना। एक लोग बोलते हैं ये जो हुकअप वगैरह कि भैया हम हुकअप वगैरह करते हैं हमें खुशी मिलती है, हम क्लब वगैरह में जाते हैं हम खुश रहते हैं, ये मटीरियलिस्टिक चीजें ये वो वगैरह में लेते हैं तो हम खुश होते हैं। अरे लंड मेरा खुश होते हो। मुझे तुम एक बात बताओ, तुम 50 लड़कियों के साथ हुकअप कर लो, तुम्हें लगता है तुम खुश रह पाओगे? वो तुम्हें सिर्फ टेम्पररी फीलिंग देती है, एक ऐसा फील करवाती है कि तुमने अपनी लाइफ के अंदर सब कुछ अचीव कर लिया हुआ है, तुम बहुत ज्यादा खुश हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम खुश रहोगे?
अगर तुम्हें यह विश्वास नहीं होता है तो उन लड़कों से पूछकर देखो कि जो कंटिन्यूसली बेसिस पे मल्टीपल पार्टनर्स का एंगेज होते रहते हैं, वो तुम्हें बताएंगे कि इट्स जस्ट दैट टेम्पररी रिलीफ। इंटरनल हैप्पीनेस जो कि होता है आत्म सुख, जिसको लेकर कि हां भाई मैं अंदर से खुश हूं, वो आता है अपने अंदर से। कोई भी चीज तुम्हें बाहर से खुशी नहीं दे सकती है, कोई भी चीज तुम्हें बाहर से हमेशा के लिए खुश नहीं कर सकती है। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें अपने अंदर से ही ऐसी चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से तुम खुश हो जाओगे। एंड ये कड़वा सच्चाई है इस दुनिया की, जो तुम्हें प्रेमानंद महाराज भी बोल रहे हैं एंड जो तुम्हें बड़े बड़े संत भी बोल रहे हैं, जो फिलोसोफर्स वगैरह भी बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल हैप्पीनेस जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। वो तुम्हें टेम्पररी रिलीफ देती है कि हां भाई तू अभी इतना सा फील कर रहा है। क्या तुम उसको लंबे टाइम तक फील कर पाओगे? सिंपल सा आंसर है नहीं। 10 रिलेशनशिप के अंदर आ जाओ, महीने के 30 दिन क्लब जाओ, क्या तुम खुश रहोगे उस चीज से? प्रोबेबली आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक चीज है, वो तुम्हें ऐसा भ्रम करवाती है कि हां भाई कि तुम खुश हो जाओगे, लेकिन एक्चुअली में तुम अगर खुश हो सकते हो ना तो वो तुम अपने साथ खुश हो सकते हो। जहां पर एक दिन तुम ऐसे पहाड़ों के बीच में बैठे हुए हो, तुम्हारे पास ना तुम्हारा फोन है, कुछ भी नहीं है, बस तुम ऐसे बैठ के शांति के साथ ना सामने देख रहे हो पहाड़ों को और तुम अपने अंदर से ना बहुत ज्यादा खुश फील कर रहे हो। वो पॉइंट होता है जब तुम बोलते हो कि नहीं भाई कि मेरे को आज किसी के साथ भी लगाव नहीं है, चाहे मेरे माता पिता हो, चाहे मेरी बंदी हो, चाहे मेरा भाई हो, लगाव है मुझे अगर किसी के साथ तो वो है मेरे अंदर की जो आत्मा है उसके साथ मुझे लगाव है, मैं अपने साथ खुश रहता हूं। लेकिन आज तुम क्या कर रहे हो? एक बंदी के जाने पे तुम अपना अस्तित्व इस चीज के ऊपर बार बार कंटिन्यूसली बना के रख रहे हो कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। भाई जिस इंसान के साथ तुम 2-3 साल रहे, 4-5 साल रहे, वो जब तुम्हें छोड़कर चले जाए या फिर तुम छोड़ो या फिर किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से तुम अलग हो जाओ तो गांड फटना बहुत ज्यादा नॉर्मल बात है, रोना बहुत नॉर्मल बात है, अपने आप को संभाल ना पाना बहुत ज्यादा नॉर्मल है। लेकिन क्या नॉर्मल नहीं है? वो ये है कि तुम कंटिन्यूसली सुबह उठकर या फिर रात को सोने से पहले तुम अपने आप को यही चीज बोलते रहो कि भैंचोद मेरी लाइफ चुद गई, मेरी लाइफ के लौड़े लग गए। अगर ये थॉट प्रोसेस रहा तो तुम्हारी लाइफ चुदी ही रहेगी, ये बात समझ लो। अगर आज मेरा ब्रेकअप हो जाता है तो प्रोबेबली मेरे लौड़े लग जाएंगे शायद से 1-2 दिन के लिए, जो कि होना नॉर्मल बात है। कोई भी इंटेलेक्चुअल इंसान है ना, जैसे जो बहुत बड़े बड़े आज के टाइम पे यूट्यूबर हैं, वो आज बोलते हैं कि मोह है, माया है, ये सब वगैरह, जब उनके मां बाप उनको छोड़कर जाएंगे उनके भी लौड़े लग जाएंगे। लेकिन उस पॉइंट पे अपने आप को कंटिन्यूसली ये बोलते रहना मेरी जिंदगी का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया, मेरी जिंदगी के अंदर तो कुछ रहा ही नहीं, मैं तो खुश हो ही नहीं सकता, वो चीज गलत है। बिकॉज जैसे जैसे तुम बड़े होगे तुम्हें पता चलेगा कि चाहे तुमने वो फॉर्च्यूनर ले भी ली तुम तब भी खुश नहीं रहोगे एक पॉइंट के बाद, चाहे तुमने वो अपनी बंदी फंसा भी ली शायद से तुम उतना ज्यादा खुश नहीं हो पाओ, क्योंकि वो जो एक चीज है, चाहे वो फॉर्च्यूनर है, चाहे वो आईफोन है, चाहे वो तुम्हारे माँ बाप है, चाहे तुम्हारी बंदी है, चाहे तुम्हारे दोस्त है, वो तुम्हें सिर्फ कुछ मोमेंट्स के लिए खुश फील करवा सकते हैं। लेकिन ये समझो कि 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा टाइम तुम बिताते हो खुद के साथ, और तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है वो चीज सबसे ज्यादा करती है। एंड अगर तुम अंदर से ही खुश नहीं हो तो सोचने की कोशिश करो कि तुम खुश क्यों नहीं हो, क्योंकि तुमने अपने खुशी का रीजन किसी और इंसान या फिर किसी और चीज को बनाया हुआ है। वो चीज हमें नहीं करनी है। आई नो किसी को खोने पे बहुत ज्यादा बुरा फील होता है, बहुत ज्यादा बुरा फील होता है, रोने का मन करता है, किसी को समझाने का मन करता है कि देखो मेरे साथ क्या हुआ, खुद की किस्मत को कोसने का मन करता है कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, मैंने सारे सपने देखे हुए थे, मेरे साथ ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। बट इवेंचुअली रियलिटी यही है मेरे भाई कि उस मोमेंट में उस चीज़ों को फील करना, दुख दर्द का आना नॉर्मल बात है, कुछ दिन के लिए, 1 महीने के लिए प्रॉबेबली। लेकिन अगर तुम 6 महीने उसी थॉट के अंदर रह के अपनी आइडेंटिटी वही बना रहे हो ना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। समझने की कोशिश करना मैंने क्या बोला। अगर नहीं समझ आया तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी रेडी टू हेल्प यू आउट। इन द मीन टाइम इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। सक्षम महाजन दिस साइड, पीस।